हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनइक्वालिटीज की स्टोरी प्रॉब्लम्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। इनमें से क्वेश्चन इनइक्वालिटीज पे जरूर आता है एग्जाम में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहीट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर in degree Celsius if the conversion formula is F equal to 9C upon 5 plus 32। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक सॉल्यूशन है जिसको हमें दो टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहीट और 77 डिग्री फ़ारेनहीट के बीच में रखना है। हमें मतलब फ़ारेनहीट की जो रेंज है वो तो दी हुई है 68 डिग्री फ़ारेनहीट से 77 डिग्री फ़ारेनहीट। मतलब हमें जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो इन दोनों के बीच में रखना है। अब पता क्या करना है? पता ये करना है कि ये रेंज जो 68 से 77 की फ़ारेनहीट में है वही रेंज सेल्सियस में कितनी होगी। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है कन्वर्जन का, F इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फ़ारेनहीट की रेंज है वो है 68 टू 77। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी अपना फ़ारेनहीट में टेम्परेचर है वो 68 से 77 के बीच में लाई कर रहा है। हमें ये पता करना है कि यही टेम्परेचर यदि अपन सेल्सियस में देखें कि कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा तो वो वैल्यू क्या होगी, ये अपन को पता करना है। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में जो F दिया हुआ था 68 से 77 के बीच में, उसमें F की जगह पर जो F का ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, 68 F की जगह पर हमने F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 9C अपॉन 5 प्लस 32 लेस देन 77 तो पहले से ही था। अब अपना एम क्या है, हमें पता ये करना है कि C की मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। इसका मतलब अपन को यहाँ पे बीच में जहाँ ये सब लिखा हुआ है उसकी जगह पर हमें सिर्फ C चाहिए, सिर्फ C चाहिए। मतलब उसके साथ लिखा हुआ ये 9/5 और ये प्लस 32 ये हमें नहीं चाहिए, ये हटाना है। सबसे पहले तो हम 32 को हटाते हैं। 32 को हटाने के लिए हमने सब में 32 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये हो गया 68 माइनस 32। बीच में 32 सब्ट्रैक्ट करा तो 32 कैंसिल हो गया, बचा 9C अपॉन 5। लास्ट में 32 सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया 77 माइनस 32। अब 68 माइनस 32 तो हो गया 36, 9C अपॉन 5 ऐसे ही है, और लास्ट में 77 माइनस 32 हो गया 45। अब मैंने बोला था कि हमें बीच में सिर्फ C चाहिए, ये जो उसके साथ में 9C अपॉन 5 है, 9/5 है, वो हमें नहीं चाहिए। तब उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबको 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब सब में 5/9 का इंटू कर देते हैं। तो जो पहली वाली टर्म थी वो हो गई 36 इंटू 5/9। बीच वाली टर्म में 5/9 का इंटू करा तो 5 से 5 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो बीच में सिर्फ C बचा। लास्ट वाली में 5/9 से इंटू करा तो ये आ गया 45 इंटू 5/9। अब ये पहली वाली टर्म सिंप्लीफाई करा, 9 से 36 कट गया 4 बार, 9 4 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ आ गया 20। यहाँ 9 5 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 25। तो अपन को पता चल गई C की रेंज, कि C की मिनिमम वैल्यू 20 और मैक्सिमम 25। मतलब C लाई करेगा बिटवीन 20 टू 25। ये अपन को पता करना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution into it. The resulting mixture is to be more than 5% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है ये कितने लीटर का है? तो ये है 640 लीटर का। 8% सॉल्यूशन है। 8% सॉल्यूशन का मतलब होता है कि टोटल जितनी भी क्वांटिटी है सॉल्यूशन की, उसमें से जो 8% है वो अमाउंट है, किसका अमाउंट है? वो बोरिक एसिड का। तो अपन ने सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख ली 640 लीटर। उसके अंदर जैसे मैंने बोला बोरिक एसिड है 8%, तो हमने 8% ऑफ 640 निकाल लिया। मतलब 8/100 इंटू 640 दैट इज 256/5। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इसमें हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बोला है एक 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करना। तो जितनी सॉल्यूशन की क्वांटिटी, नए वाले सॉल्यूशन की क्वांटिटी ऐड करनी है, उसको हमने मान लिया x लीटर। अब ये जो नया वाला सॉल्यूशन है ये कैसा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नया वाला सॉल्यूशन है ये 2% बोरिक एसिड है। 2% मतलब पूरे सॉल्यूशन की जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से 2% बोरिक एसिड है। हमने इस सॉल्यूशन को, जिसको अपन ने ऐड करा था, उसके अंदर निकाला बोरिक एसिड कितना है। तो जैसे मैंने समझाया वो है टोटल क्वांटिटी सॉल्यूशन जो मिलाया था x लीटर, उसका 2%। मतलब 2/100 ऑफ x, जिसको हमने सॉल्व किया, 2 से काट दिया, तो ये आ गया x/50। इसका मतलब जो पुराना सॉल्यूशन था उसमें हमने नया x लीटर का सॉल्यूशन ऐड करा है, और उस x लीटर के अंदर जितना बोरिक एसिड ऐड हुआ वो है x/50। तो अब अपन देखें कि अब टोटल बोरिक एसिड कितना हो गया और टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी। तो बोरिक एसिड जो है वो 256/5 लीटर तो पहले ही प्रेजेंट था, x/50 अब प्रेजेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो अब हो गई x/50 प्लस 256/5। 256/5 पहले थी, x/50 अब ऐड कर दिया अपन ने। सॉल्यूशन 640 लीटर का पहले ही था, उसमें हमने x लीटर और मिला दिया। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई 640 प्लस x। अब जो अपना क्वेश्चन था, हम एक बार उसको फिर से देख लें, उसमें क्या बोला था। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि जो नया सॉल्यूशन मिलाया उसके बाद जो अपन को क्वांटिटी मिल रही है, उस क्वांटिटी में जो बोरिक एसिड का कंटेंट हो गया वो टोटल सॉल्यूशन का 4% से ज़्यादा है और ये 6% से कम है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन अपन ऐसे बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी से ज़्यादा चाहिए वो देखें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4% ऑफ 640 प्लस एक्स से ज़्यादा चाहिए था, तो ये हमने लिखा 4% ऑफ 640 प्लस एक्स। ये 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, इससे ज़्यादा चाहिए। किसकी क्वांटिटी हमें इससे ज़्यादा चाहिए? तो ये जो टोटल क्वांटिटी बोरिक एसिड की निकाली थी वो, तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ बोरिक एसिड। और किससे कम चाहिए? तो टोटल सॉल्यूशन के 6% से कम चाहिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो टोटल क्वांटिटी अपन ने बोरिक एसिड की निकाली थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टोटल क्वांटिटी ऑफ बोरिक एसिड, जो नया सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी है उसके 4% से ज़्यादा और उसके 6% से लेस हमें चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की दो वैल्यू पता करनी है। एक वैल्यू ये बताएगी कि x किससे ज़्यादा होगा और एक वैल्यू ये बताएगी कि x किससे कम होगा। चलो, तो इसको सिंप्लीफाई करा अपन ने। 4% को हमने लिख लिया 4/100, 640 प्लस एक्स ऐसे ही है। जो बीच वाली टर्म थी उसमें हमने एलसीएम ले लिया 50, ये आ गया x+2560। जो थर्ड वाली टर्म थी उसको हमने लिख लिया 6% को 6/100,
बाकी जो 640 प्लस एक्स था वो वैसे का वैसे ही लिखा रहा, उसमें कोई चेंज अपन ने नहीं करा। अब बच्चों अपॉन में जो 100 आ रहा था उसको हटाने के लिए हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको 100 से मल्टीप्लाई करा तो जो 4/100 में नीचे वाला 100 था वो कट गया। जो बीच वाली टर्म थी उसमें जो अपॉन में 50 आ रहा था उससे 100 कट गया, तो यहाँ 2 बच गया। बाकी ये x प्लस 2560 ऐसे ही है। यहाँ पे जो 6/100 था उसका 100 कट गया, इतना बचा। बस अब तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट खोल दिया इसमें, तो ये आ गया 2560 प्लस 4x, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया तो ये आ गया 2x प्लस 5120, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया 3840 प्लस 6x। अब हमने पहली दो टर्म्स को लिया, पहली दो टर्म्स में से हमने 2x को उधर शिफ्ट करा, 2560 यहाँ से इधर आके माइनस हुआ तो ये आ गया 4x माइनस 2x, और यहाँ आ गया 5120 माइनस 2560, तो ये आ गया सॉल्व करके 2x लेस देन 2560, 2 नीचे आके डिवाइड तो x लेस देन 1280। एक आंसर अपना आ गया। अगली वाली में अभी हमने पहली और दूसरी टर्म को लिया था, अब अपन ने इन दोनों टर्म्स को लिया, सेकेंड और थर्ड, इससे हमें एक और आंसर निकालना। तो 6x को इधर ले गए तो 2x माइनस 6x, 5120 उधर चला गया तो ये हो गया 3840 माइनस 5120, इसको सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ आ गया माइनस 4x, इधर सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया माइनस 1280। जब अपन माइनस से माइनस काटते हैं तो हमें पता है इनइक्वालिटी में साइन चेंज हो जाता है, तो जो लेस देन था उसकी जगह ग्रेटर देन का साइन हो गया, 4 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो 1280 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 0, तो आ गया x इज ग्रेटर देन 320। तो ये आ गया x ग्रेटर देन 320, जबकि पहले आया था x लेस देन 1280। तो अपन दोनों को मिलाकर ऐसा लिख सकते हैं कि x 320 से बड़ा है और 1280 से छोटा है। आगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक एसिड है, एक सॉल्यूशन है 1125 लीटर का, 45% सॉल्यूशन है, मतलब टोटल सॉल्यूशन की जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से 45% जो अमाउंट है वो एसिड का है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1125 लीटर, उसमें से एसिड की क्वांटिटी 45%, तो 45/100 ऑफ 1125 निकाल लिया। 45 और 100 को हमने काट दिया, 5 से काटा तो 5 9 ज़ा 45, 520 नीचे आ गया। फिर जो 20 और 1125 है उसको 5 से काट दिया तो ये आ गया 225/4, इंटू 9 करा, ये आ गया सॉल्व करके 2025/4। मतलब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक आ गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड। तो जितना लीटर पानी अपन ने ऐड करा वो अपन ने मान लिया x है, ये हो गई क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। तो पूरा सॉल्यूशन कितने का हो गया? 1125 का तो था ही पहले, उसमें हमने x लीटर पानी और मिला दिया तो ये हो गया 1125 प्लस x, ये आ गई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नई क्वांटिटी है सॉल्यूशन की वो हो गई 1125 प्लस x। अब क्वेश्चन के में क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, जो नया वाला मिक्सचर है, उसके अंदर मोर देन 25% है बट लेस देन 30% है एसिड कंटेंट। मतलब एसिड की जो क्वांटिटी है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, नए सॉल्यूशन के अंदर, वो 25% से ज़्यादा है और 30% से कम है। तो अब इसको लेकर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, उसको लेकर हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपन ने एसिड की क्वांटिटी निकाली थी
जो एसिड की क्वांटिटी हमने निकाली थी 2025/4, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 25% ऑफ 1125 से ज़्यादा है और 30% ऑफ न्यू सॉल्यूशन मतलब 1125 प्लस एक्स से कम है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x निकालने की कोशिश। तो जो 25% था उसको हमने लिख लिया 25/100, जिसको काट के आया 1/4। 1125 प्लस एक्स जैसा था वैसे ही रहा, बीच का 2025/4 वो भी वैसे ही है। जो 30% था उसको लिखा 30/100, एक 0 कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू आई 3/10। अब हमें पहली दो टर्म को लेके सिंप्लीफाई करना है, इससे एक x चाहिए, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड को सिंप्लीफाई करना है, इससे एक x चाहिए। सबसे पहले तो पहली और दूसरी को लिया तो 4 कट गया, 1125 वहाँ जाके माइनस हुआ, तो हमें इससे x की एक वैल्यू तो पता चल गई। इससे अपन को पता चल गया कि x इज लेस देन 900, x इज लेस देन 900 आ गया, ये हमें एक वैल्यू पता चल गई। अब जैसे मैंने बोला था, अब अपन लेंगे सेकेंड और थर्ड को, ये अपनी एक वैल्यू आ चुकी है। अब हमने सेकेंड और थर्ड को लिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2025 इंटू 10 इक्वल टू 3 इंटू 4 हो गया 12 इंटू 1125 प्लस एक्स। दोनों तरफ 2 से काटा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2025 इंटू 5 कर दिया, ये आ गया 10125। बाकी राइट साइड में अपन ने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आ गया 6750 प्लस 6x। मुझे एक x यहाँ से चाहिए, एक x मेरा पहले आ चुका है लेस देन 900। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये जो 6750 था ये उधर जाके माइनस हुआ, 6750 वहाँ जाके माइनस हुआ, तो ये आ गया 10125 में से 6750 सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 3375। 6x वहाँ पे था वो वैसे ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 3375 6x से छोटा है, या एक ही बात है, हम कह सकते हैं कि 6x 3375 से बड़ा है। यदि 3375 6x से छोटा है मतलब 6x इससे बड़ा है, 6 को नीचे ले गए तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 562.5, जबकि यहाँ पर x आया था लेस देन 900। तो हमें पता चल गया कि x 562.5 से बड़ा है और 900 से छोटा है। यही अपन को पता करना था। कर लिया अपन ने क्वेश्चन सॉल्व।